भोपाल में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष तथा ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन बल्ली द्वारा प्रेस वार्ता कर विधायक आरिफ मसूद के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एफआईआर के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वजह है कि विधायक पर आज तक कोई कार्रवाई न होना सिस्टम का फेलियर है। शमशुल हसन का कहना है कि उक्त शैक्षणिक संस्थान अवैध ढंग से बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया होने के साथ ही शत्रु संपत्ति पर निर्मित है तथा उक्त संपत्ति राबिया सुल्तान जो कि बंटवारे के समय पाकिस्तान चली गई थी। उक्त विधायक ने फर्जी तरीके से संपत्ति के दस्तावेज तैयार करना इस बात का सबूत है कि विधायक आरिफ मसूद न केवल शहर बल्कि मध्य प्रदेश में भूमाफिया जैसे जघन्य अपराध में लिप्त है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत शर्म का विषय है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहले ऐसे विधायक हैं जो तीसरी बार फरार हुए हैं। एक सम्मानजनक पद है, उनके पास सम्मानजनक समितियों में है और स्वयं खुद विधायक है। विधायक होने के बाद भी ये तीसरी बार पुलिस से भागे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है 419, 420, 468, 467। चूँकि ये एविडेंस वाली 420 ही है, क्योंकि दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना, एक रजिस्ट्री की 2 रजिस्ट्री करना और छात्रों के साथ बच्चों के साथ जीवन से खिलवाड़ करना, ये पहला ऐसा विधायक है कि भूमाफिया के साथ साथ शिक्षा माफिया भी है। भूमाफिया भी है, शिक्षा माफिया भी है, बहुत सारे तार इनके जुड़े हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल भी है मेरा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? सरकार 20 साल से हुकूमत है, 20 साल की हुकूमत से 20 साल से ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। क्या सरकार काला चश्मा लगाए बैठी है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या सरकार को, क्या शिक्षा मंत्री को ये नहीं दिख रहा कि ये क्या कर रहा है 20 साल से? और हमारे न्यायालयों ने इतने गंभीर अपराध को पकड़ा था और पकड़कर न्यायालय आदेश कर रहा है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और अल्टीमेटम सरकार को दे रही है न्यायालय। तो ये हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। बड़ा मामला नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जिस संस्था से जुड़ा है, संस्था उलेमाओं की संस्था है, काजियों की संस्था है, मुफ्तियों की संस्था है, वकीलों की संस्था है, रिटायर्ड जस्टिसों की संस्था है, काबिल लोगों की संस्था है। ऐसे अपराधी को जिसके खिलाफ संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित भोपाल के थानों में तरह तरह के प्रकरण, हत्या के, आत्महत्या के, उकसाने के, दंगे के, फसाद के, चाकूबाजी के, बमबाजी के, दंगा कराने के और अब भूमाफिया के और प्लस शिक्षा माफिया का प्रकरण दर्ज है। क्या मैं वली रहमानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो ऐसे अपराधियों को रखना पसंद करते हैं या पसंद करेंगे? तो मैं भी 4 अपराधियों का, मध्य प्रदेश के अपराधियों का मैं भी नाम देता हूं, उनको भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर बनाए, नहीं तो 10 दिन के अंदर इसको बाहर का रास्ता दिखाए। नहीं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फिर मैं मध्य प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ का गठन करूंगा और घोषित करूंगा। तो फिर नहीं कहना, ऐसे अपराधियों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाएं। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, एक आम आदमी होता है, कोई गरीब आदमी होता है, एक दिन में उसमें 30,000, पुलिस 20,000, 50,000 नाम घोषित करती है। ऐसे आरोपी को जो कांग्रेस का तथा कथित भूमाफिया भी है, शिक्षा माफिया भी है, दुर्दांत अपराधी भी है, क्या इसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार या पुलिस कमिश्नर या भोपाल प्रशासन का इनाम घोषित करेगा कि नहीं करेगा? ये मेरा सवाल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। और इसके ऑफिस में जो सचिव बैठता है, फेस क्लब का अध्यक्ष बैठता है, 20-20 साल से नगर निगम प्रशासन से तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं और कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं। क्या सरकार ने 1 वर्ष हो गया हम लोगों को लड़ते हुए, शिकायत करते हुए, क्या कमिश्नर नगर निगम ने क्या चश्मा लगा रखा है काला? अभी तक क्यों ध्यान नहीं दिया उन पर? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? उनको भी प्रकरण, उनके खिलाफ भी अविलंब प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। उनको भी भगोड़ा घोषित कर उनके भी खिलाफ अपराध दर्ज होता है तो यकीनन उन पर भी इतना इनाम घोषित किया जाना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है, अविलंब अगर ये कार्य नहीं किए जाते, गिरफ्तारी नहीं होती, इनाम घोषित नहीं होते, शिक्षा माफिया, भूमाफिया अगर सरकार घोषित नहीं करती है तो हम सड़कों पर आकर संघर्ष का काम करेंगे।
सबको मालूम है, खानूगांव का कैचमेंट एरिया कॉलेज बना हुआ है और कस्टोडियन की ज़मीन है जो पाकिस्तान चली गई है, उनकी ज़मीनें उनके फर्जी से हस्ताक्षर कर जो एग्रीमेंट बनाया था उस एग्रीमेंट के ब्याह तो वहाँ बैठा हुआ है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या मजबूरी है, सरकार क्यों खामोश है, मुख्यमंत्री क्यों नजरें झुकाए बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री क्यों चुप है, हमारे स्थानीय प्रशासन मंत्री विश्वास सारंग जी क्यों खामोश है, रामेश्वर शर्मा हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मुद्दे पर क्यों खामोश है, यह भी मेरा रामेश्वर जी से सवाल है।